आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में हमारे जन जन के प्रिय युवाओं की हृदय धड़कन पीडब्ल्यूसी के मेंबर, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय सचिन जी पायलट साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन जी साहब, आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक एवं पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हरीश जी मीणा साहब, सूरज जी मोदी साहब, इंद्रराज जी गुजर, प्रशांत जी बैरवा, मनीष जी यादव, महेश जी शर्मा, पालेंदु सिंह जी एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे कांग्रेस के नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति एवं पत्रकार बंधुओं, आज आप सब लोग यहाँ पर दीपेंद्र सिंह जी के निवेदन पर पायलट साहब को सुनने के लिए, स्वागत करने के लिए आप यहाँ पधारे। हमारे नेता पायलट साहब को प्रदेश की जिम्मेदारी पिछली बार जब सौंपी थी, उस समय कांग्रेस की स्थिति से आप और हम सब वाकिफ हैं। केवल कांग्रेस की 21 सीटें विधानसभा में आई थी, 21 एमएलए जीते थे। इससे ज्यादा बुरी स्थिति कांग्रेस की कभी नहीं रही। उस भयंकर बुरी स्थिति में इनको प्रदेश की कमान सौंपी। इनके नेतृत्व में, इनके प्रयासों से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी। हमारे संगठन के प्रदेश के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन जी पिछली बार भी यहाँ थे और इस बार भी फिर यहाँ ये संगठन का काम संभाल रहे हैं। बहुत ही जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। पिछली बार भी बहुत ही जिम्मेदारी से सोच समझ करके टिकटें दी, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार बनी। इस बार भी पायलट साहब और काजी साहब सही ढंग से टिकटों का वितरण करेंगे। पायलट साहब सीडब्ल्यूसी में मेंबर है, इसलिए मैं आपसे, काजी साहब से पूरी उम्मीद है कि आप सही ढंग से फैसला करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप सब लोग पायलट साहब को सुनने के लिए आए हैं। आपके यहाँ के ये ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1980 में ये भी विधायक बने, मैं भी बना, दोनों हम साथ ही विधायक बने थे। इसलिए हमारा सफर साथ में शुरू हुआ और विधानसभा के अंदर अध्यक्ष के रूप में आपने काम किया, मंत्री के रूप में भी काम किया, विधायक के रूप में भी काम किया। जो काम किया उस सारे काम के बारे में आपको यहाँ बताने अगर लग जाएं, दीपेंद्र सिंह जी लेते तो भी घंटों लगते। और हम भी, राजस्थान में हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने जो भी काम काज किए हैं उन सब कामों का यहाँ पर उल्लेख करें तो वो समय इतना नहीं है कि हम सब कामों को कैसे, लेकिन जो काम हुए आप सबसे छिपे हुए नहीं है, आप सबको पता है। तो अगर जब काम को हम देखें तो सिवाय कांग्रेस के किसी का वोट जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी एक पार्टी में हो नहीं सकते, कई कारण हो सकते हैं अलग होने के, विचारधारा के भी, और भी सत्ता उनको भी चाहिए, जनप्रतिनिधि वो भी बनना चाहते हैं, इसलिए विरोध तो होगा।
लेकिन अगर आम आदमी निष्पक्ष रूप से फैसला करेगा तो आम आदमी का वोट कांग्रेस को ही जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया। आपके यहाँ के प्रतिनिधि दीपेंद्र सिंह जी ने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वोट लेने का एक ही तरीका है, और कोई तरीका मैं तो नहीं समझ सका। कोई और तरीका हो तो आप बता सकते हैं। जनता की सेवा करो, जनता के काम करो, तो आपको वोट मिलेगा। जनता की सेवा करने में और काम करने में कोई कमी रही नहीं, तो फिर आपके वोटों में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार आप लोग, अब समय का, चुनाव का समय आ गया है। 5-7 दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, इसलिए अब आपको सक्रिय होना पड़ेगा। हर घर जाना पड़ेगा, हर मतदाता के पास जाना पड़ेगा, वोटों के लिए अपील करनी पड़ी। अकेले दीपेंद्र सिंह जी सब जगह नहीं जा सकते, अलंदू सिंह जी जा सकते, कांग्रेस पार्टी के नेता भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी आने की कोशिश करेंगे। आपके यहाँ तो ये आज बड़ी विशाल सभा हो गई है, ये आज से ही चुनाव का श्री गणेश हो गया है, बिजुल बज चुका। मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें, राहुल जी के हाथ मजबूत करें, प्रियंका जी के हाथ मजबूत करें, सोनिया जी के हाथ मजबूत करें, और पायलट साहब और दीपेंद्र सिंह जी इनका साथ देकर के कांग्रेस की दोबारा सरकार बनाएं। यही मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। अब आप पायलट साहब को चुनना चाहते हैं, काजी साहब को भी सुनना चाहते हैं, की बात को सुने और सुन करके गौर करके मेरा आप सब लोगों से यही हाथ जोड़ के निवेदन है, हम यहाँ आए हैं तो हमारा भी ख्याल रखना। ख्याल तभी होगा जब आप चुनाव के वक्त में यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीता करके भेजोगे, तो हम भी खुश होंगे कि हम भी वहाँ गए थे, हमने भी आप लोगों से अपील की थी और आप लोगों ने हमारे अपील पर गौर किया। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।